नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के उस दिल की धड़कन सीपी कनॉट पैलेस पर। लेकिन दिल्ली से आवाज़ उठने वाली, दूर दूर तक जाने वाली, बंगाल को आग में जलाने वाली, और फिर ममता दीदी कहती हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए घर से निकले हैं और पूरे देश भर के सभी जितने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं सभी को पत्र लिखा है और कहा है लोकतंत्र को बचाइए और साथ आइए। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। भले ही हम आपका स्वागत कर रहे हों, लेकिन दुखद है, बंगाल को आग में झोंकने वाली ममता दीदी कह रही हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एक साथ आइए। पहले तो आप के चैनल को धन्यवाद कि आप लोग रियलिटी दिखा रहे हैं। इसलिए कि मैं केजरीवाल को कल देख रहा था आज तक पे, शर्म के डूब के मर जाओ आज तक वालों। सामने टीवी पे है, उसका किस तरह से सामने टीवी पे चल रहा है, वो पढ़ रहा है। उसका देखिए बाइट, वो फेसबुक पर भी है, चले जाइए, केजरीवाल का इंटरव्यू। वो पढ़ रहा है, देख देख के पढ़ रहा है। लेकिन संसद में वो देख के नहीं पढ़ रहा था। कश्मीर फाइल पे उसकी आत्मा की आवाज़ थी। लेकिन जानबूझ के पैसा लेके ये टीवी वाले प्रमोशन कराते हैं उनका, इन भाड़ नेताओं का। यह चीज़ आप लोग ओरिजिनल दिखाते हैं। एक बात बताइए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है कि 8 लोगों के परिवार को जला दिया जाए, वो भी मुसलमान ही मुसलमान को जला दे, और उसके लिए विधानसभा में विपक्ष कहे कि 2 घंटा इस पर चर्चा कर लीजिए, और उसके लिए उन विधायकों को पीटा जाए। यही लोकतंत्र है दीदी? दीदी बताइए ना, लोकतंत्र क्या कहलाता है? भाई उस विधानसभा में वहाँ के विधायक, विपक्ष के विधायकों ने यही कहा कि 2 घंटा चर्चा कर लीजिए इस पे कि वो उसका कारण क्या है, इसके लिए कौन सा जांच बिठा रही हैं आप, कैसे इसका फैसला होगा। अरे भाई, वहाँ का कोर्ट, वहाँ का आम जनमानस सब कराह रहा है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी इतनी सीबीआई जांच को देने की? कोर्ट को भी विश्वास नहीं है कि यहाँ न्याय मिलेगा। आपने देखा नहीं हुआ तो है चुनाव, एक चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ है और एक चुनाव बंगाल में हुआ है। लोकतांत्रिक तरीका से दोनों चुनाव खत्म हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कितना दंगा हुआ और बंगाल का चुनाव हुआ तो कितना दंगा हुआ। कितने लोग चुनाव के बाद मारे गए बंगाल में और कितने लोग मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में। कौन लोकतंत्र का रक्षक है भाई? 5 राज्यों में चुनाव हुआ है ना, बंगाल में भी चुनाव हुआ था। लोकतंत्र का असली मतलब कहाँ दिखाई दे रहा है? उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है चुनाव के बाद कि बंगाल में दिखाई दिया था? ये जनता फैसला करे। कितने हिंदू मारे गए थे? लोग ही मारे गए थे, हिंदू मुसलमान कोई मारे गए हों। लेकिन सांप्रदायिक कौन है? भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाबर नाम के एक लड़का जो खुशी के मारे भारतीय जनता पार्टी की जीत और बाबा के सरकार बनने के खुशी में मिठाई बांट रहा था अपने मोहल्ले में, उसको वहाँ के लोग, उसी के पटीदार लिंचिंग करके मार देते हैं। उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में 8 लोग घरों में जला दिए जाते हैं, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, ठीक। उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? इन दोनों की भारतीय जनता पार्टी। समझिए, तो मुसलमान मुसलमान को मारता है, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो वह हिंदू मुसलमान करती है। लेकिन पूरे देश में उस बाबर के लिए, उस 8 जले हुए मुसलमानों के लिए न तो ममता बनर्जी, न राहुल गांधी, न केजरीवाल, न दुनिया के लोग। इनको क्या चाहिए? अखलाक चाहिए, इनको तबरेज चाहिए। समझिए, ये इसके घर में अखलाक के घर में गाय कटी सर मिला था, तबरेज, मोटरसाइकिल चोर था। समझ रहे हैं? इनको चाहिए हिंदू मुसलमान। मुसलमान मुसलमान को मारे, वो सूट नहीं करता है। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा ना, तब तक ना ओवैसी को। सवाल ये है कि आखिर किस लोकतंत्र को की रक्षा के लिए वो निकली हैं, किस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जो लोकतंत्र की, जिस लोकतंत्र में आगजनी होती हो, हिंसा होती हो, जिस विधानसभा में मर्यादाएं तार तार होती हो, तो आखिर किस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सभी से आह्वान कर रही है, चिट्ठी लिख रही है ममता बनर्जी? वही तो कह रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता की जहाँ बात आएगी वहाँ इनको पचता ही नहीं है। अरे भाई, वो जिहादन है एक तरह से। विशेष हिंदू वर्ग के समझ लीजिए कि वहाँ कितने बम मिल रहे हैं, किसके घर मिल रहे हैं।
घरों में विशेष जो वहाँ जो माने जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके घरों में सर्च करा के उनके घरों से हथियार तलाशा जा रहा है और एक विशेष संप्रदाय को छूट दिया जा रहा है। यह सब बॉर्डर के स्टेट हैं, यह प्लानिंग का हिस्सा है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, बंगाल, यह इस तरह से रैकेट फैलाया जा रहा है कि इस देश को किस तरह से पुनः अशांत किया जाए, उसके लिए इनके पास चाहे वो पंजाब में केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, यह विदेशी फंडिंग, इनको सत्ता चाहिए और विदेशी फंड चाहिए राष्ट्रवादियों का खिलाफत करने के लिए, मोदी की खिलाफत करने के लिए, जो देश को एक साथ जोड़ना चाहता हो, जो 370 हटा देता हो, जो राम मंदिर बना देता हो, जो भविष्य में कॉमन सिविल कोड लाएगा, जो भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगा, जो सबको समान दृष्टि से देखेगा, लोकतंत्र के वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए 6 महीना इस देश के राजधानी को बंधक बना लिया जाएगा, लेकिन एक लाठी नहीं चलवाएगा। वह हिटलर है, वह सबसे बड़ा माने वो तानाशाह है। लेकिन सरेआम संसद में विपक्षियों को पीटा जाए, लोगों को जलाया जाए, मारा जाए, काटा जाए, हत्या हो, बलात्कार हो, कुछ भी हो, बलात्कार करते करते मार दिया जाए, वहाँ ममता बनर्जी वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतांत्रिक वो टीएमसी को बदनाम करने की साजिश है। टीएमसी को बदनाम करने की साजिश, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि हिंसा, वो कह रही है, आरोप लगा रही है कि हिंसा तो यूपी में होती है, असम में भी होती है और अन्य राज्यों में भी होती है। तो यह वो असम में होती है, यूपी में होती है, देश के कोने कोने में होती है। तो वहाँ का हाई कोर्ट तो सीबीआई के लिए नहीं कहता है, और वहाँ जांच एजेंसी तो यह नहीं कहती है कि सरकार नहीं है, यहाँ सरकार माने समझ लीजिए सरकार ही सब कुछ है। अपराधियों का वहाँ गैंग बना रखा है ना, हर मोहल्ले में एक अपराधियों का टोला बना रखा है। आप वोट नहीं देंगे, आप अगर विरोध कर दिए पार्टी का, तो अभी विधानसभा विधायक बोला है भाई, आज की बाइट है, वो विधायक बोला है सामने बैठा के, वो ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक, उसका पदाधिकारी, कि भैया वोट नहीं दोगे तो पश्चिम बंगाल छोड़ के आप चले जाओ। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जिहादी मानसिकता के लोग मस्जिदों से बोले कि अगर हमको अलग देश लेना है इसलिए तुम देश जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाओ, सेकंड जम्मू कश्मीर बनने के राह पे एकदम पश्चिम बंगाल तैयार है। उसमें नरेंद्र भाई मोदी, भारत की एजेंसियां, भारत का कोर्ट, भारत का संविधान रोड़ा बन रहा है। ममता बनर्जी कल पश्चिम बंगाल को जम्मू कश्मीर बनाना चाहती हैं, उसमें जो रोड़ा इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश का न्यायपालिका, इस देश का संसद जो रोड़ा बन रहा है, इसीलिए वही वो दिक्कत है, उससे वही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए कि अब सीबीआई जाएगी, जांचेगी, दूध का दूध होगा। कल हो सकता है ममता बनर्जी के खिलाफ 356 भी लगाया जा सकता है, इसलिए कि अब अति हो रहा है। वहाँ के लोग ऊब चुके हैं। अब वहाँ चले जाइए जहाँ यह कांड हुआ है, 8 लोग मारे गए हैं, वहाँ से 70% लोग पलायित हो गए हैं। अपने ही दोष में जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लोग पलायित हो गए थे, उसी तरह से इस देश में के नागरिक जब अपना घर छोड़ के चले जाएं, तो फिर इस देश में लोकतंत्र, संविधान, कानून का क्या मतलब है? हमको हमारे घर छोड़ के चला जाना पड़े तो उस संविधान का क्या मतलब है? उस कानून का क्या मतलब है? उस सरकार का क्या मतलब है? तो अगर किसी सरकार के जांच में इस तरह की बात आती है तो उस सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और वहां राष्ट्रपति शासन लगा करके और संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना चाहिए, ताकि लोगों को लोकतंत्र में विश्वास हो, कानून में विश्वास हो, शासन सत्ता में विश्वास हो और भारतीय संविधान मजबूत हो। देखिए, आपने जैसे अभी कश्मीर का जिक्र किया, द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों की सच्चाई जो उनके साथ में हुआ वो बाहर आती है। लेकिन क्या आज जो आंखों के सामने पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मजबूरी क्या है ऐसी केंद्र में बैठी सरकार की, 56 इंच के सीने की ऐसी मजबूरी क्या है कि जो वहाँ स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ना, वो गरम गरम नहीं खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं। गरम गरम खाने में उनको मज़ा नहीं आता है, जाके सीधे लाठी नहीं मारते हैं,
आराम से, देश का संविधान है, देश का कानून है, सीबीआई जांच कर रही है, जांच करके सामने आएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है, जांच में कोर्ट में जाएगा, कोर्ट आदेश करे ना। कोर्ट का जो आईना होता है वो संविधान होता है, बाय टू द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। कार्यपालिका कानून बनाती है, व्यवस्थापिका लागू करती है, और न्यायपालिका अगर उसमें कोई गलती करता है तो उसको दंड देती है। इसमें जो गलती होती है, कोई गलती करता है तो जांच एजेंसी जांच करके बताएगी कि इसमें सरकार की गलती है, लोगों की गलती है, किसकी गलती है, तो न्यायपालिका के पास एजेंसी देगी, भारत की एजेंसी है, उस हिसाब से कानून हो। अगर वो कहती है कि 356 लगाइए, यहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भाई सरकार लगाएगी, वो इंतजार कर रहे हैं, आज कोर्ट आदेश कर दे। जब ऑलरेडी कोर्ट बीच में पड़ी हुई है तो उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं प्रधानमंत्री? भाई सबकी मजबूरी है, वो विश्वास करते हैं इस देश की व्यवस्था में, कानून में, सब कुछ में, इसलिए वो कानून का इंतजार कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट आदेश करे, भैया 356 पश्चिम बंगाल में जरूरी है, 356 इम्पोज होगा, 1 साल राष्ट्रपति शासन लगाइए, विश्वास होगा संविधान में, फिर चुनाव कराइए, जिसकी सरकार आएगी वो चलाएगा। आखिरी सवाल कि उन परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा जो 9 लोग जिंदा जला दिए गए और जो घर से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, और दूसरी ओर आखिर ममता बनर्जी का इलाज क्या है? ममता बनर्जी का इलाज यही है, देखिए एक ट्रेंड था वहाँ, लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। 35 साल राज किए ये कम्युनिस्ट, किस बल पे? लाठी के बल पे। ममता बनर्जी वही सीख ली है कि अगर पश्चिम बंगाल में शासन करना है तो लाठी के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे, वो बंगाल का ट्रेंड है। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि वहाँ जब अगर फेयर चुनाव कराना है, वहाँ भारत के संविधान को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कराना है, तो आपको वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा चुनाव से पहले, और लोगों में फेयर चुनाव कराना पड़ेगा, और फेयर चुनाव हो गया तब असली लोकतंत्र वहाँ स्थापित होगा। और एक बार सही सरकार आ गई, लोगों का विश्वास हो गया, तो पश्चिम बंगाल वह प्रदेश है जो देश को बहुत कुछ दे सकता है। तो वह समय का इंतजार है, बीच में कोर्ट फंसा हुआ है, कोर्ट अपना आदेश जो कुछ भी करेगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना है, लगेगा लगेगा लगेगा, मैं वादा कर रहा हूँ, चुनाव से पहले लगेगा, और राष्ट्रपति शासन के अंदर चुनाव होगा, तभी पश्चिम बंगाल का फैसला सही होगा। पीड़ितों को न्याय तभी मिलेगा? तभी मिलेगा। एक जान लीजिए कि हर जब फोड़े का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें कुछ पस और मांस भी कटता है, तो यह हमारे वहाँ के भगवान कृष्ण भी 100 गलती माफ़ किए थे, जाने थे ना, 100 गाली माफ़ किए थे। तो भगवान वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, गलती पे गलती ममता बनर्जी करती जा रही हैं, उनको उसकी सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगा। एक कहावत है ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है, कुछ ऐसी ही कहावत सटीक बैठती है कि बंगाल में, यानी कि बंगाल को जला करके और संविधान यानी कि विधानसभा में सारी मर्यादा को तार कर करके ममता बनर्जी कहती हैं संविधान बचाइए, देश की रक्षा करने के लिए सभी साथ आइए।